सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अक्सर बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि डिलीवरी के बाद जो वेट बढ़ जाता है वह क्यों बढ़ता है और वह किस तरीके से कम किया जा सकता है या उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा आम सा सवाल है जो अक्सर महिलाओं के मन में आता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इस तरीके से होता है। तो डिलीवरी के बाद महिलाओं में जो वजन का बढ़ना या वजन ना घटना एक बहुत ही सामान्य समस्या है और इसे पोस्ट पार्टम वेट रिटेंशन भी कहा जाता है। और यह सिर्फ थोड़ा मोटापा नहीं है, यह कई तरह की अ, जैविक प्रक्रियाएं जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है, जीवन शैली है और मानसिक कारणों से भी होता है। तो हम इसके थोड़ा सा कारणों के बारे में समझते हैं कि क्यों ये चीजें होती हैं। तो पहला है हार्मोनल बदलाव। प्रसव के बाद जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि महिलाओं में दूध को बढ़ाता है जिससे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दी जा सके, तो वह बढ़ जाता है जिससे ज्यादा भूख लगती है और कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है जिससे महिलाएं ज्यादा खाना शुरू कर देती है। दूसरा है तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ जाता है जो पेट के आसपास जो है फैट जमा करता है। तो तनाव भी एक बड़ा कारण होता है कि भी एकदम से जिंदगी बदल जाती है और चीजें जो है बड़ा एक नया जो शिशु जब जीवन में आता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होने से एक दिमाग पर जो है खास तरह का तनाव होता है। फिर नए शिशु की जो देखभाल के कारण जो है नींद भी पूरी नहीं होती है, तो नींद की कमी से जो भूख नियंत्रण वाला हार्मोन है जिसे हम ग्रेलिन और लेप्टिन बोलते हैं। तो ग्रेलिन क्या है, भूख का नियंत्रण मतलब आपको भूख लगाने का एहसास कराता है। और लेप्टिन जो है ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपके बॉडी में कितना फैट है, आपको कितना फैट खाना चाहिए। तो ये दोनों हार्मोन का जो है भूख नियंत्रण करने में हेल्प रहता है। तो ये बिगड़ जाता है जिससे अधिक खाने की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाता है। फिर महिलाएं क्या करती हैं कि बेहतर कैलोरी की आवश्यकता की जो जरूरत पड़ती है कि ठीक ठीक सही कैलोरी आपको मिले, लेकिन उसके चक्कर में गलत कैलोरी वाला भोजन भी खा लेती है। तो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए, लेकिन कभी कभी वह ऐसा भोजन खाती हैं जिसमें कैलोरी तो ज्यादा है पर उसमें पोषण कम रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, और जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसके बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है और शारीरिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है कैलोरी बर्न कम हो जाता है। फिर आपका है मानसिक स्थिति, तो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी भी कहा जाता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी में खाने की आदत बढ़ जाती है और वजन पर ये थोड़ा असर डालती है। कई बार महिलाओं में पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस हो जाता है, यानी थायराइड की समस्या आ जाती है जिससे महिलाओं में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण वेट गेन आसानी से होने लगता है। तो कितना वजन जो है आमतौर पर वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो कितना वजन सामान्य तौर पर बढ़ जाता है, तो लगभग 20 से 25% महिलाओं के डिलीवरी के बाद 6 से 12 महीने बाद भी अपने प्री प्रेगनेंसी वजन से 5 किलो या अधिक वजन रोक सकते हैं। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सामान्य बनने में अक्सर 6 से 12 महीने लगते हैं। तो महिलाओं को करीब करीब 6 महीने से 12 महीने लग जाते हैं, करीब करीब 1 साल तक अपने बॉडी के बीएमआई को नॉर्मल आने में। तो ये चिंता का विषय क्यों है? अगर वजन बढ़ता है तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद यदि वजन लंबे समय तक बढ़ा रहे तो इससे हार्ट और ब्लड शुगर की समस्या का जोखिम बढ़ सकता है जिससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। और लंबे समय तक जो मोटापा है वो कई बीमारियों का कारण बनता है। तो क्या वजन कम करना सुरक्षित है या करना चाहिए? तो बिल्कुल, वजन कम करना चाहिए लेकिन सुरक्षित और धीरे धीरे। तो वजन बहुत जल्दी घटाने की कोशिश में कई बार क्या है, महिलाएं क्रैश डाइट करने लगती हैं। और अगर प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद तुरंत भारी डाइटिंग या एक्सरसाइज से हेल्थ इशू हो सकते हैं। इससे जो है
ब्रेस्ट फीडिंग पर, स्तनपान पर भी असर पड़ सकता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए कुछ जो सामान्य चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो खाने में आपकी न्यूट्रिशियस डाइट होनी बहुत जरूरी है, तो जिसमें प्रोटीन है, फल सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, दाल है, पनीर इत्यादि लेना। अधिक तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाना जो है कम कर दें या लगभग बंद कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बन, एकदम से जो है आप हैवी एक्सरसाइज ना करें। तो पहले हल्की वॉक, फिर योग, या फिर पोस्टमार्टम फिजिकल थेरेपी होती है वो आप शुरू कर सकते हैं। और जब आप व्यायाम बढ़ाते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार आपकी कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद शरीर की कंडीशन अलग होती है और सिजेरियन डिलीवरी के बाद शरीर की कंडीशन अलग होती है। फिर पर्याप्त पानी और नींद लें, तो बराबर जो है हाइड्रेशन होना चाहिए और नींद भी बराबर होनी चाहिए, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका सही होगा और जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपकी ठीक ठीक हो जाती है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जीवन में आता है तो बहुत सारी चीजें, आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सब चीजें जो है मैनेज करना है, पर्याप्त नींद लेनी है। तो उसमें परिवार का भी पूरा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ना, ताकि माँ को भी पर्याप्त नींद मिल सके, बच्चे को भी नींद मिल सके और बाकी सदस्य भी ठीक ठीक तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर सके। स्तनपान, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो स्तनपान वजन कम करने में काफी मदद करता है और इससे जो है कुछ कैलोरी बर्न होती है। ठीक। तनाव, डिप्रेशन या चिंता होने पर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखें। तो इसके लिए पोस्टमार्टम जो डिलीवरी के बाद महिलाएं हैं, एक तो अपना थायराइड का टेस्ट कराएं, ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं, और अगर वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है तो उसके लिए और भी दूसरे टेस्ट करना है, बीएमआई वगैरह टेस्ट करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी कर लें। किन चीज़ों से बचना है, तो बहुत जल्दी वजन कम करने वाले डाइट या ड्रिंक से बचें। बिना डॉक्टर की सलाह के हैवी वजन ना उठाएं या हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है। और अत्यधिक कैलोरी घटाने वाली जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज्वाइन ना करें, धीरे धीरे ही वजन कम करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो डिलीवरी के बाद वजन बढ़ना एक आम समस्या है और ये कई कारणों से होता है जो कि हमने अभी देखा। इसीलिए सुरक्षित ढंग से वजन को नियंत्रित करना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है। अगर लंबे समय से वजन नहीं घट रहा है, तो कोई स्वास्थ्य समस्या हो रही होगी, तो उसके लिए आप डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ले सकते हैं। और वजन घटाने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट डेवलप करें कि डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी में 6 से 12 महीने लग जाते हैं और जल्दी वजन घटाने की कोशिश में दूसरे नुकसान हो जाते हैं। हर महीने 1 से 2 किलो वजन कम करें, कोई आपको एक महीने में 5 से 10 किलो कम करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे वजन कम करना है। अपनी डाइट मैनेजमेंट करें, प्रोटीन उसमें अच्छा शामिल करें, धीरे धीरे करके दाल है, चना है, राजमा है, दूध, पनीर, अंडा वगैरह अगर लेते हैं तो प्रोटीन से क्या है, पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ लगता है और अच्छा महसूस करेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट लेने की कम इच्छा होगी। फिर फाइबर युक्त सब्जियां लें, जैसे हरी सब्जियां, लौकी है, तोरी है, पालक है। फल में आप सेब, पपीता, नाशपाती वगैरह ले सकते हैं, जिससे कब्ज भी कम होगी और मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। गुड फैट के तौर पर 1 से 2 चम्मच देसी घी ले सकते हैं, मूंगफली है, बादाम वगैरह। और क्या नहीं खाना है, तो ज़्यादा मीठा, बिस्किट, नमकीन, तला भुना, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। बार बार चाय और शक्कर वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक। दूध बढ़ाने के लिए बहुत घी मीठा जरूरी है, एक गलत धारणा है। तो दूध बढ़ाने के लिए दलिया बहुत अच्छा, दलिया को दूध के साथ अगर लिया जाए तो उससे भी जो है मिल्क बढ़ता है। और फिर फिजिकल एक्टिविटी जब भी आप करें तो पहले 6 हफ्ते पहली हल्की वॉक करें, 10 से 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर 6 से 8 हफ्तों के बाद तेज वॉक कर सकते हैं, 30 मिनट। पोस्टमार्टम योग होता है, किसी एक अच्छे योगा टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं।
फिर पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें, हल्की कोर स्ट्रेंथनिंग करें। रोज नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो ये करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग से करीब करीब डेली 300 से 500 कैलोरी बर्न हो सकती है और इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। लेकिन भूख ज्यादा लगती है, इसलिए सही खाना खाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, भूख ज्यादा लगने के चक्कर में हम उल्टी सीधी चीजें ज्यादा खा लेते हैं। नींद और तनाव का जो है मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो पूरी नींद ना मिले तो जब बच्चा सोए तब तब आप भी आराम करें। और तनाव से क्या है, कार्टिजोल हार्मोन बढ़ता है जिससे पेट पर चर्बी तेजी से बढ़ जाती है। तो तनाव कम करने के लिए जो है 10 मिनट ध्यान प्राणायाम करें, मोबाइल स्क्रीन थोड़ा सा कम कर लें, परिवार वाले सदस्य जो है उनकी मदद लें, अकेले सब कुछ ना करें, धीरे धीरे करके सब लोग मिलके उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दिन में करीब 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, सुबह गुनगुना पानी है, रात का हल्का खाना खाना है और जल्दी खा लें। डॉक्टर से जांच कब आपको करवानी चाहिए? जब 6 से 9 महीने बाद ही वजन कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बहुत थकान, बाल झड़ रहा है, सूजन हो रही है, तो थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन, इन चीजों की टेस्ट आप करा लें। डैश डाइट, वजन घटाने की दवाइयाँ और भारी एक्सरसाइज, और 10 दिन में 10 किलो जैसे जो दावे करते हैं, ऐसे प्रोग्राम से बच के रहना है, ये सब चीजें नहीं करनी। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? संतुलित भोजन, हल्की नियमित एक्टिविटी, नींद, धैर्य रखिए, इससे सुरक्षित वजन कम होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं जो बच्चे के लिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।